अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व तुलबाए इज़ाम व मशाइख़ हाज़रीन मजलिस, ये हदीस की मजलिस है, को मामूली मजलिस नहीं है। ख़ास तौर पर इसका इनेकाद इमामुल मुहद्दिसीन सय्यदुल फ़ुक़हा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की अल जामिउ सहीह की तकमील पर इनेकाद किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मत का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि असहु किताबिन बादा किताबिल्लाहि अल बुखारी, अल्लाह की किताब के बाद अगर दुनिया में कुछ सही तरीन किताब है वो सही बुखारी है। इमाम बुखारी ने इसे लिखकर उम्मत पर बड़ा एहसान किया है और इस मौका पर कई एक मज़ामीन बयान किए जाते हैं। इमाम बुखारी की फ़काहत को भी बयान किया जाता है, आपकी सकाहत को भी बयान किया जाता है और अल जामिउ सहीह की खुसूसियात को भी बयान किया जाता है और आपके जो मकासिद हैं उनको भी बयान किया जाता है। अल जामिउ सहीह में आपने जिन फितनों की सरगोबी की है उनको भी बयान किया जाता है। चूंकि स्टेज से इस बात का ऐलान हुआ है कि इसकी आखिरी हदीस जो है और जो आखिरी बाब है इसके मुतल्लिक़ मैंने कुछ गुज़ारिशात पेश करना है। इससे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी ने इस सही में दो चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो इनके लिए तुर्रा इम्तियाज़ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला एक तो तहरीक आज़ादी फ़िक्र के अलमबरदार है। उस वक़्त जो लोग अपने फ़ुक़हा, अहबार, रहबान, उनके आरा और उनके अक़वाल को हरफ़े आखिर समझते थे, उनसे पसोपेश नहीं होते थे। मुहद्दिसीन ये फ़िज़ा देखकर बहुत परेशान होते थे कि अल्लाह ताला ने जो अपना दीन उतारा है वो ये दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह तो कुरान मजीद में वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान करता है कि इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि तुम उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल की है। ये फ़ुक़हा, इनकी इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन ये मुश्किल है कि हम इनकी बातों को हरफ़े आखिर करार दें। तो इमाम बुखारी ने आज़ादाना तौर पर सोचो विचार किया है और इस फिक्र को आपने इस सही में नकल किया है। इस सिलसिला में
अगर किसी इमाम किसी फकीह के साथ आपकी मुआफ़क़त होती है तो ये एक अलग बात है, और अगर किसी की मुखालफत होती है तो ये भी एक अलग मौजू है। लेकिन ये मुआफ़क़त किसी अकीदत का नतीजा नहीं था और ये मुखालफत किसी नफरत का नतीजा नहीं था। ये जो अकीदत की मिसालें बेशुमार हैं, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि इंसान अकीदत में इतना अंधा हो जाता है, उसे ये नजर नहीं आता है कि मेरे अल्लाह का क्या फरमान है, मेरे रसूल का क्या फरमान है। आप जानते हैं, आप अहले इल्म हैं कि जब हम किसी मजलिस में खरीदो फरोख्त करते हैं तो शरीयत ने हमें खरीदो फरोख्त के बारे में दो इख्तियार दिए हैं। एक ये है कि मैंने कोई चीज खरीद ली है और खरीदार ने वो चीज अपने कब्जे में ले ली है, फरोख्त कुनिंदा ने उसकी कीमत को अपने कब्जे में ले लिया है, बै पक्की हो चुकी है। उसके बाद अभी दो इख्तियार बाकी हैं, एक है ख़यार मजलिस और एक है ख़यार ऐब। ख़यार मजलिस ये है कि उसी मजलिस में बैठे बैठे अगर खरीदार का प्रोग्राम बनता है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ, या फरोख्त कुनिंदा ये कहता है कि मैं चीज़ देना नहीं चाहता हूँ, तो शरीयत ने उनको इख्तियार दिया है। हदीस में आता है अल-बय्यान बिल-खियार मा लम यतफर्रक़ा, खरीदो फरोख्त करने वालों को इख्तियार है जब तक वो आपस में अलग अलग ना हो। हमारे जो आइम्मा किराम हैं उनमें अक्सरियत का ये मौक़िफ़ है कि मजलिस में अगर सौदा पक्का कर लिया है, फरोख्त कुनिंदा ने कीमत लेकर अपनी जेब में डाल ली है, खरीदार ने उस चीज़ पर कब्जा कर लिया है, तो उन्हें फिर भी इख्तियार है कि इस बै को ख़त्म कर दें। इसको ख़यार मजलिस कहते हैं। सिर्फ हमारे फुक़हाए कूफा कहते हैं कि अब उसे वापस करने की इजाजत नहीं है। वो इस हदीस का मफहूम ये बयान करते हैं कि मालम यतफर्रक़ा, तफर्रुक की दो किस्में हैं, एक तफर्रुक बिल कलाम है, एक तफर्रुक बिल अबदान है। तफर्रुक बिल अबदान ये है कि वो मजलिस बर्खास्त कर दें, और तफर्रुक बिल कलाम ये है कि वो कलाम करके सौदे को पक्का कर लें। वो हदीस में जो मालम यतफर्रक़ा के अल्फाज आए हैं, इससे मुराद तफर्रुक बिल कलाम है, तफर्रुक बिल अबदान नहीं है। जबकि हम इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं कि जब किसी चीज को लेते हैं और चीज उनको पसंद आ जाती है तो फौरन उस मजलिस को बर्खास्त कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, उठकर चले जाते हैं ताकि ये बै पक्की हो जाए और दूसरे को बै के फसख करने का मौका ना मिले। तो ये इससे मुराद तफर्रुक बिल अबदान है, तफर्रुक बिल कलाम नहीं है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का भी यही मौक़िफ़ है और दीगर फुक़हा का भी यही मौक़िफ़ है, और जो फुक़हाए कूफा हैं उनका मौक़िफ़ ये नहीं है। एक है फुक़हाए कूफा और एक है सुफ़हाए कूफा। सुफ़हाए कूफा ने इस ज़हन को तक़वियत यूं दी है कि वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हकीकत के एतबार से
इमाम शाफी का मौक़िफ़ मबनी पर हकीकत है। हदीस का तकाजा भी यही है कि उसे इख्तियार मिलना चाहिए। जब तक मजलिस कायम है वो इस बात का मजाज है कि अपने सौदे को वापस ले ले। लेकिन हम चूंकि मुकल्लिद हैं और जो मुकल्लिद होता है याजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना, उस पर अपने इमाम की तक़लीद वाजिब है, इसमें शक नहीं है कि हदीस क्या कहती है, फुक़हा और आइम्मा हदीस क्या कहते हैं। लेकिन इस तक़लीद की खातर या इस अकीदत की खातर उन्होंने अपने मौक़िफ़ की मुवाफ़क़त की है। इसको कहते हैं अकीदत की बिना पर मुवाफ़क़त करना। इमाम बुखारी ने अगर किसी फ़क़ीह की, किसी इमाम की मुवाफ़क़त की है तो वो किसी अकीदत की बुनियाद पर नहीं की है, वो दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर की है। इसके दलाइल ये हैं, इसलिए मेरा मौक़िफ़ फलां इमाम के मुताबिक है, और इसके दलाइल ये हैं, मैं फलां इमाम के मौक़िफ़ को मानता हूं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर जो तहरीक आज़ादी फ़िक्र को परवान चढ़ाया है उसमें मुवाफ़क़त किसी अकीदत की बुनियाद पर नहीं थी। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। आप अगर सामने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह आते हैं, उनकी मुखालफत भी कर लेते हैं दलाइल की बुनियाद पर। अगर इमाम शाफी आते हैं, उनकी मुखालफत भी करते हैं दलाइल की बुनियाद पर। अगर इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला आते हैं तो दलाइल की बुनियाद पर मुखालफत करते हैं। अगर किसकी मुवाफ़क़त करते हैं तो दलाइल की वजह से, अकीदत की वजह से नहीं। अगर मुखालफत है तो नफरत की वजह से नहीं है, दलाइल की बुनियाद पर है। ये इमाम बुखारी की किताब है किताबुल जुमा। हम इसको देखते हैं। इमाम शाफी का ये मौक़िफ़ है कि जुमे के लिए कम अज कम 40 अफराद का होना जरूरी है। अगर 40 अफराद से कम है तो वो जुमा नहीं है। इमाम बुखारी ने ये नहीं देखा है कि इमाम शाफी की शख्सियत बड़ी भारी भरकम है, बड़ी कदावर शख्सियत है, मैं उसकी मुखालफत क्यों करूं। लेकिन उनके नजदीक दलाइल का वजन है, बराहीन का वजन है, हदीस का वजन है। आपके सामने वो हदीस है कि जब मदीना तय्यबा में एक तिजारती काफिला आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े खुतबा दे रहे थे और तिजारती काफिले ने ऐलान किया तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे की हालत में छोड़कर चले गए। व तारकू का काइमा, हदीस के अल्फाज ये हैं, सिर्फ 12 आदमी रह गए और उन 12 आदमियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हैदर करार और कुछ और थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई है। अल्लाह के नबी की नमाज भी सही है और बाकी मानदा जो 12 अफराद उनकी नमाज भी सही है। और 40 अफराद की शर्त उसका क्या माना है। इमाम शाफी की शख्सियत अपनी जगह पे है, उनका इल्म अपनी जगह पे है, उनका कद काठ अपनी जगह पे है, लेकिन दलाइल और बराहीन उनके मौक़िफ़ का साथ नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि 12 आदमी भी अगर इमाम के पास है तो उनकी नमाज सही है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो गांव देहात है इनमें जुमा नहीं होता है। वो जुमे के लिए चंद एक शराइत बयान करते हैं, वहां अदालतें हों, वहां मार्केटें हों, वहां मंडी लगती हो, वहां अदालतें लगती हों। ये गांव में जुमा नहीं होता है।
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला कतअन उनकी शख्सियत से मरऊब नहीं होते हैं। आपने उन्वान कायम कर दिया अल जुमाअतु फिल कुरा वल मुदन, कि जुमा बस्तियों में हो सकता है, शहरों में भी हो सकता है। वो हदीस बयान करते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी में सबसे पहला जुमा, जो मस्जिद नबवी के बाद सबसे पहला जो जुमा कायम किया गया, वो अब्दुल कैस कबीले की एक बस्ती जुवासा नामी में, वहां जुमा कायम किया गया। तो वहां लफ्ज आता है कुरा, उस बस्ती में जुमा कायम किया गया, उस डेरे पर जुमा कायम किया गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो शरायत लगाई जाती है ना जुमा के लिए, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो इसको ये नहीं देखना है कि ये कहने वाला कितना कद्दावर इंसान है। देखना ये है कि इमाम बुखारी ने जो मुखालफत की है वो किस बुनियाद पर की है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला जो आलिम मदीना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जुमा किसी सूरत में तर्क नहीं किया जा सकता। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में ये उन्वान कायम कर दिया है कि अगर बारिश है, फिसलन है, जुमा अगरचे अजीमत है, छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे हालात में उसको तर्क किया जा सकता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस लेकर आए हैं कि जुमा अगरचे बड़ा लाजमी है, हतमी है, लेकिन अगर बारिश पड़ रही है, गली कूचों में पानी है, फिसलन है, तो तुम जुमा छोड़कर घरों में नमाज पढ़ लो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला जो बहुत बड़े इमाम है, उनका मौक़िफ़ ये है कि आफताब से पहले, ज़वाल से पहले जुमा हो सकता है। इमाम बुखारी ने ये उन्वान कायम कर दिया अल जुमाअतु बाद ज़वाल, कि ज़वाल के बाद जुमा होना चाहिए। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ला दी है कि हम उस वक़्त जुमा अदा करते थे जब दीवारों का साया ढल जाता था। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, इमाम बुखारी ने जो तहरीक आजादी फिक्र इस किताब के अंदर पैदा की है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है और उम्मत पर बड़ा एहसान है कि इन्होंने किसी इमाम के फिक्र और सोच को अपने दिमाग पर नहीं बिठाया है। आजादाना सोच के साथ, दलाइल और बराहीन के साथ मुखालफत की है या मुवाफकत की है। नफरत नहीं है, कुदूरत नहीं है। इस नफरत और कुदूरत की मिसाल में मैं आपको बयान कर दूं, ये जो फिका की किताबें हैं ना, ये शरह वक़ाया है, हिदाया है, कंज़ुद दक़ाइक़ है और फतावा अलमगीरी है, फतावा काजी खां है। इसमें यह मसला है कि शाफी औरत के साथ हनफी शादी कर सकता है, लेकिन हनफी औरत के साथ शाफी को शादी करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम तो इस तरह की बातें नहीं करता है। इस्लाम में शादी की बुनियाद ये मसालिक नहीं है कि फलां मसलक का फलां के साथ करे, फलां का फलां के साथ ना करे, ये नहीं है। इस्लाम में दीन बुनियाद है। स्टेटस जो है वो इस्लाम को बनाया गया है, अखलाक और किरदार को बनाया गया है। फिर इसकी वजह क्या बयान करते हैं भी क्यों हनफी आदमी शाफी औरत से शादी करे और क्यों शाफी मर्द हनफी औरत से शादी ना करे। वो कहते हैं कि ये हम इनको अहले किताब समझते हैं। जिस तरह अहले किताब की औरत से शादी की जा सकती है, लेकिन अहले किताब का मर्द किसी मुसलमान खातून से शादी नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों, ये अकीदत और ये नफरत इमाम बुखारी के पास नहीं है। आप देखें, सारी बुखारी पढ़कर देख लें, आपको कहीं इमाम अबू हनीफा का नाम नहीं आएगा, इमाम शाफी का नाम नहीं मिलेगा, इमाम मालिक का नाम नहीं मिलेगा। आपके जो बाब है खामोश है और ठोस है, बड़ी खामोशी के साथ अपनी बात को कह जाते हैं और किसी का नाम तक नहीं लेते।
तो एक तो ये है कि ये इमाम बुखारी ने इसमें जो बयान किया है ना कि ये तहरीक आज़ादी फ़िक्र, इसको परवान चढ़ाया है। ये उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान है आपका। और दूसरी बात, फ़िक़हुल हदीस, लोग ये कहते थे कि जो हदीस है, जो कुरान है ना, इससे इंसानों के ज़रूरियात मसाइल पूरे नहीं हो सकते हैं। ज़रूरत है कि इंसान अपने दिमाग पर जोर दे, अपनी फ़काहत पर जोर दे, इससे मसाइल पैदा करे ताकि इंसान इन ज़रूरियात को पूरा कर सके। इमाम बुखारी कहते हैं गलत कहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें कुरान और हदीस से इस्तेमाल करके दिखाता हूं। वो अक़ायद व नजरियात की बात हो, वो ज़ुहद व रिकात की बात हो, वो जिहाद व क़िताल की बात हो, वो ताबीर व तफसीर की बात हो, वो कोई मसला हो, कोई ज़रूरियात जिंदगी हो, बराह रास्त मैं तुम्हें इस कुरान और हदीस से मसाइल बयान करता हूं। लेकिन जरूरत यह है कि हम जरा अपने दिमाग पर बोझ डालें, इन कुरान और हदीस से इस्तेमाल करने का तरीका और सलीका सीखें। और इस सिलसिला में आपने ना एक उन्वान कायम किया है, बाबुद दलाइल अल अहकामुल्लती तुअरफ़ु बिद्दलाइल, वो अहकाम जो दलाइल से मालूम किए जाते हैं। वमा माना दलाला वमा तफसीरुहा, दलालत किसे कहते हैं, इसकी ताबीर तफसीर क्या है। यानी जरूरी नहीं है कि हम किसी मसले को साबित करने के लिए कुरान और हदीस की इबारत ही लाएं। आप जानते हैं तुलबा और उलमा है, कभी मसले का इस्तेमाल होता है नस की इबारत से, कभी मसले का इस्तेमाल होता है उसकी दलालत से, कभी होता है उसके इशारे से, कभी होता है उसके तकाजे से, जिसको हम अपनी जुबान में दलालतुन्नास, इशारतुन्नास, इक्तिज़ाउन्नास ये नाम देते हैं। इमाम बुखारी ने भी हमें एक तरीका सिखाया है कि दलाल का इस्तेमाल कैसे करना है। दो हदीसें लाए हैं। एक हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी या रसूलल्लाह, जब मैं अपने अय्याम से फारग हूं तो गुस्ल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपने फरमाया खुजी फिरसतम मुमस्सकतन फतवज़्ज़ई बिहा, एक रुई का टुकड़ा लो, उस पर कस्तूरी लगाओ, फिर उसके साथ वजू करो। उस बेचारी को इल्म नहीं था कि इसके साथ वजू कैसे करूं। वो बार बार कहती है वकैफ़ा अतवज़्ज़उ बिहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं उसके साथ कैसे वजू करूं। बार बार सवाल करती है। अल्लाह के रसूल शर्म व हया के मारे इसकी वजाहत नहीं कर पाते हैं। आप यही कहते हैं फतवज़्ज़ई बिहा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बड़ी ज़हीन व फतीन थी, उसका बाजू पकड़ा, एक तरफ ले जाकर कहती है अल्लाह की बंदी उस रुई के टुकड़े को लो, जहां जहां खून के असरात हैं वहां लगा दो ताकि नागवारी खत्म हो जाए। तो फतवज़्ज़ई बिहा इसका मतलब समझाया दलालत के जरिए। इसको कहते हैं दलालत लुग़वी, दलालत लुग़वी के जरिए। इसी तरह एक और हदीस लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घोड़े हैं वो 3 मकासद के लिए पाले जाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए, अपने फायदे के लिए और शोहरत और याकारी के लिए। लंबी हदीस है। किसी ने सवाल कर दिया या रसूलल्लाह गधों के बारे में क्या है। आपने फरमाया गधों के बारे में मुझ पर कोई खास आयत नाज़िल नहीं हुई है सिवाय इस आयत के मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। आपने इस आयत के उमूम में इस मसले को शामिल फरमाया है। इसको कहते हैं दलालत शरई। आपने एक उमूम के अंदर खुसूसी मसले का इस्तेमाल फरमा लिया। तो इस तरह इमाम बुखारी ने हमें यह तरीका बतलाया, फिक़्हुल हदीस का मतलब समझाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके पास जब मसला पूछा जाता था और आपके पास वही का इल्म नहीं होता था, आप खामोश रहते थे,
नहीं बतलाते थे, अपनी अकल, फिक्र और सोच से खामोश रहते, या फरमाते ला अदरी, मुझे पता नहीं। बीसियों मिसालें ऐसी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आपसे पूछा गया रूह के बारे में, आप खामोश रहे, वही उतरी, वो कैफियत तारी हुई वही वाली, जब खत्म हुई वो कैफियत आपने फरमाया ऐन साइल, साइल कहाँ है? जब वो साइल आया फरमाया यसअलूनका रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी व मा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। इसी तरह एक आदमी ने पूछा या रसूलल्लाह अय्युल बक़ाए खैरुन व अय्युल बक़ाए शर्रुन, आपने बोला ला अदरी, मुझे पता नहीं। जिब्राइल आएगा, उसे पूछकर बतलाऊंगा। जिब्राइल से पूछा, कहता मुझे भी पता नहीं है, रब्बुल आलमीन से पूछकर बतलाऊंगा। रब्बुल आलमीन से पूछा तो रब्बुल आलमीन ने बतलाया, और फिर जिब्राइल ने हजरत नबी करीम को बतलाया। आपने फरमाया कि ऐन साइल, साइल कहाँ है? फरमाया कि खैरुल बक़ाए मसाजिदुहा व शर्रुल बक़ाए अस्वाक़ुहा, बेहतरीन खित्ता रुए जमीन का मस्जिदें हैं और बदतरीन खित्ता ये बाजार और मार्केटें हैं जहाँ झूठ बोला जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम पर, उन्होंने हमारे फिक्र को, ज़हन को वसी किया है। तो इसलिए भाइयों, इमाम बुखारी को मामूली शख्सियत नहीं है। इमाम बुखारी की किताब को असहो किताब बादा किताबिल्लाह ये दर्जा क्यों दिया जाता है कि इस पर किसी फकीह की छाप नहीं है, किसी फकीह का ठप्पा नहीं है। ये एक तो तहरीक आजादी फिक्र के अलमबरदार है, और एक फिक्हुल हदीस की तरवीज के लिए आपने इसको लिखा है। अब ये इस तरफ इमाम बुखारी ने जिस दौर में आंख खोली थी वहां बेशुमार फितने थे, बड़े फितने थे उस वक्त। कहीं इनकारे हदीस का फितना है, कहीं फितना इर्जा बदअमली का फितना है, कहीं फितना खवारिज, फितना तकफीर है, और कहीं फितना बगावत। लोग हुक्मरानों के खिलाफ मामूली मामूली बात पर बाजारों गलियों कूचों में निकल आते थे। इमाम बुखारी ने इन तमाम फितनों की सरगोबी की है। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं कि कहां कहां आपने किस किस फितने की सरगोबी की है। सहाबाए किराम के दौर में कोई फितना नहीं था, कोई बिदअत न अमली न एतकादी। बिदअत की दो किस्में होती हैं, एक अमली और एक एतकादी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, आखिरी दौर सहाबाए किराम का, उस वक्त हजरत अनस बिन मालिक, ज़ैद बिन अरकम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर जो असागिर सहाबा थे ना, ये उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त दो फितने निकले, एक फितना खुरूज और एक फितना बगावत, जिसे फितना रिफज कहते हैं, रवाफिज का फितना, और खवारिज का फितना जिसे फितना खुरूज कहते हैं। और फिर आगे जाकर और फितने निकले हैं, एक जहमिया का फितना है, एक मुतज़िला का फितना है। फिर ताबिईन के दौर में कई फितनों ने सर उठाया है। उन तमाम फितनों से ज्यादा संगीन फितना यह था कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के बारे में, अल्लाह की जात के बारे में, ये दो फितने सबसे ज्यादा संगीन, सिफात के बारे में और अल्लाह की जात के बारे में। कुछ लोग अल्लाह की जात के बारे में ये कहते थे कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, ये जमाने की दस्तबुर्द है जिसकी बिना पर लोग पैदा होते हैं और मरते हैं और जीते हैं। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। एक ये फितना था, और एक ये फितना था अल्लाह मौजूद तो है, अल्लाह मौजूद है, लेकिन वो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में है।
तभी तो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया है। अगर अल्लाह की ज़ात इनमें हुलूल ना होती तो फरिश्तों को क्या पड़ी थी आदम को सजदा करने की। और एक ये फितना था कि अल्लाह तो है, लेकिन वो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मदीना में उसने ज़ुहूर किया है, ये फितना था एक। और तीसरा फितना ये था कि अल्लाह हर इंसान की शक्ल में है, हर इंसान की शक्ल में। इमाम इब्ने तैमिया ने ऐसे लोगों का बहुत रद्द किया है, खास तौर पे ये फितना कि अल्लाह हर जात के अंदर है। ये अल्लाह की तौहीन इससे बढ़कर क्या हो सकती है? अल्लाह हर जात के, हर इंसान के अंदर है। इमाम इब्ने तैमिया अकय्यम फरमाते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बीवी को माबूद समझता है, बीवी से ये कहता है कि इसके अंदर मेरा अल्लाह है, फिर उसके साथ तू क्या बर्ताव करता है? शर्म नहीं आती तुम्हें यह अकीदा रखते हुए कि हर इंसान के अंदर अल्लाह की जात है? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, अल्लाह के नेमते खाने के बावजूद तुम अल्लाह की कदर नहीं करते हो जैसा कि कदर करने का हक था। कुछ लोग इससे आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि अल्लाह सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं है, कायनात के हर चीज के अंदर अल्लाह है। ये इब्ने अरबी वो इसी अकीदे को आगे ले, ये सूफिया का गुरु जो है, और सूफिया ने जिस तरह इस्लाम को हुलिया बिगाड़ा है, वो ये समझते हैं कि हर इंसान के अंदर नहीं बल्कि हर चीज के अंदर अल्लाह है। इनको हलूलिया कहते हैं, ये वहदत वजूद भी इसका नाम रखते हैं। इमाम बुखारी के सामने ये तमाम फितने थे। किताबुत तौहीद के अंदर इमाम बुखारी ने इन्हीं फितरों की सरकोबी की है। और सिफात के बारे में भी यही था कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई सिफत नहीं है, कोई सिफत नहीं है। ना अल्लाह करीम है, ना अल्लाह रहीम है, ना अल्लाह गफूर है, अल्लाह की सिफत के बगैर। क्योंकि अल्लाह की सिफात मानेंगे ना, इससे तअद्दुद लाज़िम आता है। उन सिफात तो कई लोगों के अंदर हैं, इसके लिए कहते नहीं ना। और कुछ लोग थे वो कहते थे कि जब अल्लाह की सिफात है ना वो बंदों की सिफात जैसी है, इनको मुशब्बिहा कहते हैं। और जो अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले थे उनको मुअत्तिला कहते हैं। और कुछ लोग अल्लाह की सिफात की तावील करते थे, हमारे अंदर भी मौजूद है। वासिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कुर्सी का माना क्या है? हुकूमत। यदुल्लाहि मगलूला, यद का माना क्या है? खलक़तुहु बियदैय, इसका माना कुदरत। वो इसकी तावील करते हैं, मुआविला है। सबसे पहला इंसान जिसने इनका इनकार किया है वो जहम बिन सफवान, ये इसका शागिर्द है अता बिन वासिल। उसने इससे सीखा है कि सिफात का इनकार कर दो, इनको मुअत्तिला कहते हैं। सिफात का इनकार करो। इनकी सनद कहां जाकर मिलती है? तालूत जो लबीद बिन आसिम का भांजा था, उससे जाकर इसकी सनद मिलती है। जबकि हमारी सनद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। ये बरखुरदान जो हदीस पड़ी है, अहमद बिन इश्काब, मोहम्मद बिन फुज़ैल, उमारा बिन काका, अबू ज़ुरा, अबू हुरैरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर जिब्राइल से रब्बुल आलमीन। और इधर जो इनकार करने वाले हैं वो यहूदियों से उनकी सनद जा मिलती है। और यहूदी क्या कहते थे? यदुल्लाह मगलूला, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, वो खर्च नहीं करता है। गुल्लत ऐदीहिम बल यदाहु मबसूतातान लअनु बिमा कालू व अल मग़ज़ूब अलैहिम अज़्ज़ालीन, ये यहूद है। इमाम बुखारी ने जो जात के बारे में बेइतदाली थी या सिफात के बारे में बेइतदाली थी, उसका तदारुक किया है इस किताब तौहीद में। किताब तौहीद के अंदर 58 बाब हैं।
उनमें से पहला बाब जो है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो दावत दी है वो अल्लाह की तौहीद की तरफ दी है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस लाए हैं कि सबसे पहले जाकर दावत दो लोगों को अय्यवहिदुल्लाह, वो अल्लाह की वहदानियत को माने, अल्लाह एक है। अल्लाह तबारक तआला जात के एतबार से, साफ सिफात के एतबार से वो यकता है, मुनफरिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई सहीम नहीं। पहले बाब के अंदर लोग ये कहते थे कि ये जो मुहद्दिसीन है ना, ये तौहीद बयान नहीं करते, तौहीद तो हम बयान करते हैं। इमाम बुखारी ने पहले बाब के अंदर यही बात बयान की है। ये जो हुलूली हैं, जो कहते हैं कि हर चीज के अंदर अल्लाह है, इनकी तरदीद के लिए पहला बाब कायम किया है। और फिर बाब नंबर 2 से लेकर बाब नंबर 21 तक ये अस्मा और सिफात को बयान किया है। अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह की जात क्या है, ये 25 नाम लिए हैं अल्लाह ताला के इन 21 बाब में। फिर हर सिफत के लिए अल्लाह ताला, इस इमाम बुखारी ने अहादीस लाए। और फिर आगे जो 2 बाब है उसमें इमाम बुखारी ने 2 सिफात बयान की हैं, एक इस्तिवा और एक अल-उलूव। कुछ लोग ये कहते थे कि अल्लाह ताला की जिहत नहीं है। हमारे यहाँ जो फुकहा है ना, वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह की जिहत नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, अल्लाह की जिहत नहीं है। तो बताएं फिर है क्या? अगर कोई चीज ना आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, फिर आप बताएं कि अदम किसे कहते हैं, मादूम किसे कहते हैं? और कुरान और हदीस से यह पता चलता है कि अल्लाह की जिहत अल-उलूव, अल्लाह ऊपर है। और मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी हैं। अल-उलूव लिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लामा ज़हबी की किताब है। और उलूव पर बकायदा तसानीफ मौजूद है कि अल्लाह की जिहत वो उलूव है। अल इस्तिवा अल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। इस्तिवा का माना क्या है, उसकी कैफियत मजहूल है, माना मारूफ है। तो इस्तिवा अल अर्श और अल उलूव, इसके लिए 25 दलाइल मुहैया की है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला। इससे उन लोगों की तरदीद की है जो कहते हैं कि अल्लाह की जिहत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला की रोयत के मुनकर के अल्लाह ताला को नहीं देखा जा सकता। अल्लाह ऐसी चीज नहीं है कि उसको देखा जा सके। और फिर आपने आगे जो बाब है ना, बाब नंबर 27, उसमें रोयत बारी ताला को बयान किया। अल्लाह ताला की रोयत क़यामत के दिन जो मुसलमानों को, अहले ईमान को नसीब होगी। फरमाया कि जो काफिर हैं उनको बतौर सजा के कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, उनको अल्लाह की रोयत से कोट में रखा जाएगा। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन खुश और खुर्रम होंगे और अपने रब से महवे दीदार होंगे। ये रोयत बारी ताला। अब इससे आगे जो बाब हैं वो सारे के सारे सिफ़ते कलाम की तमहीद हैं। 35 बाब ऐसे हैं जो इमाम बुखारी ने सिफ़ते कलाम के बारे में बयान किए हैं। इमाम बुखारी के दौर में ये भी एक फितना उठा था कि अल्लाह कलाम नहीं कर सकता है, अल्लाह कलाम नहीं कर सकता है। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं। वो सामरी जो जरगर था, सनियारा था ना, उसने कौम के जेवरात को लिया, उसको गर्म किया, ढालकर एक बछड़ा बना दिया। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद यूं की है, अवलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम इलैहि सबीला, क्या ये नहीं देखते हैं कि वो तो इनसे कलाम नहीं करता? यानी माबूद बातिल वो है जो कलाम ना कर सके। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह कलाम नहीं करता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह कलाम नहीं करता है? अल्लाह ने मूसा से कलाम, इमाम बुखारी ने ये अपनी किताब में ये उन्वान कायम किए
कलामुर रब मअल मलाइका, कलामुर रब मा अहलिल जन्नह, कलामुर रब मअन नबिय्यीन, कलामुर रब मा अहलिल महशर। ये कलाम के बारे में अल्लाह ताला कलाम करेगा क़यामत के दिन। बंदे के कलाम में, अल्लाह के कलाम में बड़ा फर्क है। अल्लाह जब कलाम करता है तो नजदीक वाले को भी उसी तरह सुनता है जिस तरह दूर वाले को सुनता है। बंदा जब कलाम करता है तो नजदीक वाला ही सुनता है, दूर वालों को नहीं सुनता है। और बंदा जब पैदा होता है ये तो कलाम के काबिल नहीं होता है, और जब फिर 10-12 साल का हो जाएगा कलाम करेगा, जब खत्म हो जाएगा मर जाएगा कलाम नहीं कर सकेगा। जबकि अल्लाह अजल से अब तक मुतकल्लिम है, कलाम करता है। और अल्लाह की कलाम उसको तराजू में रहकर तोला नहीं जाएगा, जो बंदों की कलाम है उसको तोला जाएगा। यानी इमाम बुखारी ने यह साबित किया है कि अल्लाह कलाम करता है और उस कलाम के हुरूफ है, उसकी आवाज है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला गूंगा है, ये गूंगा होना तो एक ऐब है, अखरस होना। और इस ऐब को अल्लाह ने बयान किया है, अन्नहु ला युकल्लिमुहुम। सूरह ताहा में फरमाया कि अफलम यरा, अवलम यरा, फरमाया कि ला यरजु अलैहिम कौला, वो किसी बात का जवाब ही नहीं देता है। तो ये तो एक ऐब है कि जो इंसान किसी बात का जवाब ना दे सके, जो किसी से कलाम ना कर सकते, वो अल्लाह कैसे हो सकता है। तो ये कलाम करना, बाज लोग मानते हैं अल्लाह के कलाम, मानते कैसे हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह की कलाम तो है लेकिन उसके आवाज नहीं है, उसके हरूफ नहीं है। इसको कहते हैं कलाम नफ्सी, कि दिल के अंदर ही है सब कुछ, बहन ना सुनी जा सकती है ना वो उसकी गुफ्तगू हो सकती है। इसको कलाम नफ्सी कहते हैं। हमारे जो फुकहाए कूफा हैं वो इसी बात के कायल हैं कि अल्लाह के कलाम कलाम नफ्सी है। इमाम बुखारी ने इसकी भी तरदीद की है कि नफ्सी कलाम क्या होती है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कलाम थी ना वो लौहे महफूज में मुंतकल कर दी, वहां से वे फरिश्ता लाता रहा। ये गलत बात है। अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की कलाम सुनी जा सकती है, अल्लाह के कलाम के हुरूफ हैं, आवाज है। लेकिन फर्क ये है, एक है लफ्ज और एक है मलफूज। जो हम पढ़ते हैं हमारी आवाज है, अस्सौतु सौतुल कारी अल कलामु कलामुल बारी। कलाम अल्लाह की है, आवाज हमारी है। जब हम पढ़ते हैं ना किसी चीज को, तो पढ़ते अल्लाह की कलाम को है लेकिन आवाज हमारी होती है। जो हमारी आवाज होगी ना, इसको तराजू में रख कर तोला जाएगा। अल्लाह की कलाम वो इस तरह की नहीं है कि उसको तराजू में रख कर तोला जाए। वजनी जरूर है, वजनी का माना है कीमती, भारी। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। अल्लाह के कलाम वजनी जरूर है, कीमती जरूर है, लेकिन अल्लाह के कलाम इस तरह नहीं है कि उसको किसी तराजू में रख कर तोला जाए। ये जो आखिरी बाब है ना, जो बरखुरदार ने पढ़ा है, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व अक़वालहुम यूज़न। इसमें इसी बात को बयान किया है। जो मुतज़िला थे ना, वो तो सिरे से मीज़ान के ही कायल नहीं थे कि तराजू है ही नहीं जिसमें इंसान के अमाल को तोला जाए, इनके अकवाल को तोला जाए, ये सिरे से है ही नहीं। कुरान करीम की आयत से इमाम बुखारी ने उनकी तरदीद की है। अल्लाह ये कहते हैं व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। अल्लाह क़यामत के दिन अदल व इंसाफ पर मबनी तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी मुतनफ़िस पर जरा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मैं आप हजरात के लिए इसका पस मंजर बयान कर दूं जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार करते वक्त मेरे जो नौकर हैं, मुलाजिम हैं, मेरा नुकसान कर देते हैं। मैं उनको मारता हूँ, पीटता हूँ, गाली गलोच भी करता हूँ, उनको बेइज्जत भी करता हूँ। फ़कैफ़ अना मिनहुम यौमल क़ियामह,
आप मुझे बताएं क़यामत के दिन मेरे साथ उनके मुकाबला में क्या सलूक किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा मारना, पीटना, गाली गलोच देना तेरे नुकसान के बराबर हुआ ना, फिर तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। अगर नुकसान थोड़ा था, तूने पीटा ज्यादा है, नुकसान थोड़ा हुआ, गाली गलोच ज्यादा दी तूने, फिर क़यामत के दिन धर लिए जाओगे वहां। वो एक तरफ बैठ कर ना हिचकियां भरकर रोने लगा, ये मैंने कौन सा कारोबार कर लिया है, मेरे पास कौन सा तराजू रखा होता है कि मैं उतना ही मारूं जितना नुकसान हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोते क्यों हो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, वनाज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़यामा। अल्लाह ने अदल व इंसाफ के मुताबिक तराजू कायम करने हैं। ये मुतज़िला तराजू के कायल नहीं थे। और दूसरा ये कि आमाल के वजन के कायल भी नहीं थे, क्योंकि आमाल वजन किस चीज का किया जाएगा, इनका वजूद ही नहीं है। बात है, काम है, इनका सिरे से वजूद ही नहीं है। और तराजू में उस चीज को रखा जाता है जिसका वजूद हो। वो इसको बुनियाद बनाकर कहते थे कि इनको नहीं तोला जाएगा। इमाम बुखारी ने फरमाया, अन्ना आमाला बनी आदम व अक़वालहुम यूज़न, कि बनु आदम के आमाल को, इनके अक़वाल को तोला जाएगा। उस वक्त मुहद्दिसीन ये कहते थे कि जो आमाल हैं, जो अक़वाल हैं, अल्लाह ताला इनको जिस्म देगा और इसको तराजू में रखकर तोला जाएगा। हम इस तकल्लुफ में भी नहीं पड़ते हैं। वैसे आज हम देखते हैं कि बुखार टेम्परेचर को तोला जा रहा है, हवा को तोला जा रहा है, बिजली के बिल आते हैं, बिजली को तोला जा रहा है, इनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। तो अल्लाह खाल के कायनात है, वो हमारे अमाल को नहीं तोल सकेगा, हमारे अक़वाल को नहीं तोल सकेगा। कुछ लोग कहते थे जो चीज तोली जाएगी ना वो अमाल नहीं, खुद इंसान को तोला जाएगा, जो अमल करने वाले आमिलीन हैं इनको तोला जाएगा। और कुछ लोग कहते थे अमाल जिन दफातर में रखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको तोला जाएगा। इमाम बुखारी कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास दलाइल हैं, इंसान को तोला जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसवाक तोड़ने के लिए गए, उनकी टांगें बारीक बारीक थी, लोग हंस पड़े। आपने फरमाया कि तुम इसकी टांगों को देखकर हंसते हो, क़यामत के दिन जब इनकी टांगों को तराजू में रखा जाएगा तो इसके बराबर कोई चीज नहीं होगी। और इसी तरह जो रजिस्टर हैं उनको भी तोला जाएगा। लेकिन अल्लाह के जो इंसान के आमाल हैं, जो अक़वाल है, मेरे नजदीक इमाम बुखारी कहते हैं कि मेरे नजदीक इनको तोला जाएगा। दलील क्या है? दलील यही हदीस है, कलिमतान हबीबतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दलील है इस बात की कि दो कलमे, मा यतकल्लमु बिहिल इंसान, कलमा क्या है? जो इंसान मुंह से अदा करता उसको कलमा कहते हैं। दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े ही प्यारे हैं, जुबान पर बड़े हल्के फुल्के हैं और मीज़ान में बड़े भारी भरकम हैं। वो दो कलमे जो इंसान मुंह से बोलता है, जिनका वजन किया जाएगा, वो क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो तलफ़्फ़ुज़ इंसान करता है इन कलिमात के साथ, इस तलफ़्फ़ुज़ को अल्लाह ताला ने उस मीज़ान में रखना है, तराजू में रखना है और तोलना है। इमाम बुखारी ने अपना मुद्दा साबित किया है कि इंसान के अमाल को और इंसान के अक़वाल को तोला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अमाल और जिनके अक़वाल का वजन सिरे से किया ही नहीं जाएगा। कुछ अहले ईमान हैं जिनके अमाल को नहीं तोला जाएगा, कुछ कुफ़ार हैं जिनके अमाल को नहीं तोला जाएगा। और जो लोग जिनके अमाल को नहीं तोला जाएगा वो 70,000 इंसान जिनके 5 औसाफ हैं, अन्नहुम ला यततय्यरूना वला यस्तरकूना वला यरकूना। और फरमाया कि वो आग के जरिए इलाज नहीं करेंगे, वो नजायज दम झाड़ा नहीं कराएंगे, नजायज दम झाड़ा नहीं करेंगे, वो मनहूस किसी को ख्याल नहीं करेंगे,
व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। पांचवा वसफ ये होगा वो अपने रब पर तवक्कुल करेंगे और ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में ले जाएंगे बगैर मीज़ान के, बगैर हिसाब के, बगैर वजन के ले जाएंगे। और एक रिवायत में आता है इन 70,000 के साथ, हर 1000 के साथ मजीद 70,000 आदमी होगा। ये अरबों खरबों तक तादाद चली जाती है, इनका वजन नहीं किया जाएगा। और इसी तरह कुछ काफिर इस तरह के होंगे। फरमाया हल उनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, मैं तुम्हें बतलाऊं क़यामत के दिन सबसे घाटे में इंसान कौन होंगे। फरमाया क्या, जो लोग काम करते होंगे और वो समझते हैं अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि वो नेकी कर रहे हैं लेकिन नेकी नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको जहन्नम में झोंक देंगे और उनके आमाल का वजन नहीं किया। वला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम उनके आमाल का वजन भी नहीं करेंगे, सीधा जहन्नम में धकेल देंगे। तो इमाम बुखारी का मतलब ये है कि अमाल को तोला जाएगा, अकवाल को भी तोला जाएगा, मीज़ान भी होगी, और इस आमाल और अकवाल में जो वजन बनेगा ना, वो किस चीज से बनेगा, वो तौहीद से बनेगा। किताबो तौहीद में लाने का मतलब ये है कि जिस अमल में, जिस कौल में, जिस बात में तौहीद नहीं है उसका वजन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अमाल में वजन हो तो उसमें तौहीद पैदा कीजिए, वगरना अमल तो किए हमने, अगर तौहीद के बगैर किए हैं तो उनमें वजन नहीं होगा। और कुछ और लोग भी होंगे जो अमल तो करेंगे लेकिन उनके अमाल में वजन नहीं होगा। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी लेकिन उनके अमाल से वजन को सल्ब कर लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सिफ़ हुम लना या रसूलल्लाह। आपने फरमाया कि वो लोग हैं जिनकी खलवत और जलवत में फ़र्क है। लोगों के सामने तो बड़े भाग भाग कर नेकियां करते हैं, जब उनको अलैदगी मुयस्सर आती है, खलवत मुयस्सर आती है, इंतहाकू बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने वाले। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम बुखारी की हदायत के मुताबिक अगर आप अपने आमाल को वजनदार करना चाहते हैं तो इसमें तौहीद को पैदा कीजिए। और इमाम बुखारी के ये भी एक मकसद है, और हदीस में आता है कि मजलिस के अंदर बैठकर अगर कोई इंसान कमी कुताही करता है, उठकर ये दुआ पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये हदीस इमाम बुखारी के मेयार के मुताबिक नहीं थी, आपने इस कलिमात को लाकर ये बतला दिया जो तस्बीह है अल्लाह ताला की, इसमें भी ये इंसान की मजलिस की गलतियां, कमियां, कोताहियां अल्लाह उनको माफ कर देता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कायम और दायम रखे और इस इदारे को कायम रखे। और ये जो वजूह मुनव्वरा हमारे सामने बैठे हैं, अल्लाह ताला इनसे दीन इस्लाम का काम ले, और जो इनके मुआविनीन और अंसार हैं अल्लाह ताला इनकी माल और जान में बरकत अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा ले। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।